Hello dear students, once again I welcome you in my channel Basic English Coaching। आपका स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइस, पार्टिसिपल आप पढ़ रहे थे तो पार्टिसिपल के हम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, एकदम लास्ट आ गया है। यानी आप पढ़ने जा रहे हो आज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ये आप ध्यान रखिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से कुछ मिलता जुलता है, जिसमें समय का अंतर बहुत ही ज़्यादा कम होता था प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और अगर समय का अंतर ही ज़्यादा होगा तो फिर आपको परफेक्ट पार्टिसिपल बनानी है। ऐसे आप देखिए, पार्टिसिपल क्रिया में कर या करके अथवा के बाद या के पश्चात भी कभी कभी आ जाते हैं, शब्द लिखे रहते हैं। एक कार्य के समाप्त हो जाने के बाद दूसरे कार्य के शुरू होने का बोध होता है, अर्थात कार्यों के बीच में समय का अंतर अधिक होता है। एक आपने पढ़ा था समय का अंतर कम होता है तो हम आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं, और अब अगर समय का अंतर ज़्यादा होगा, कर करके शब्द क्रिया में जुड़े हुए होंगे, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो उसका नियम क्या है? इसकी रचना करते समय हैविंग का प्रयोग करके क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। प्राय हम मुख्य सब्जेक्ट से पहले इसकी रचना करते हैं। तो गाइस देखते हैं, चलिए पहला सेंटेंस, अपना काम समाप्त करके वह 10 बजे कार्यालय के लिए रवाना हुआ। खाना नहीं पढ़िएगा, इसको रवाना हुआ। तो कौन रवाना हुआ? वह। अब ये तो सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो अपना काम समाप्त करके। अब इसमें हम कैसे जानेंगे कि एक कार्य समाप्त हो गया, दूसरा कार्य शुरू हुआ? अपना काम एकदम जब समाप्त कर लिया तब दूसरा काम शुरू हुआ रवाना होने का। यानी जब अपना काम समाप्त कर लिया तुरंत 1 सेकंड में वो रवाना नहीं हुआ कार्यालय के लिए। ये आप कह सकते हो कि समाप्त करने के बाद हो सकता है उसने 2-4 मिनट 5 मिनट इधर उधर किया हो, उसके बाद फिर वो रवाना हुआ हो। तो एक काम पूरी तरह खत्म तब दूसरा काम शुरू, तो ये हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। यानी आपको करना क्या है पार्टिसिपल बनाते समय? ये क्रिया है हैविंग, ये क्रिया है समाप्त करके, तो उससे पहले हम हैविंग लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। हैविंग फिनिश्ड, क्या समाप्त करके? अपना काम, यानी अपना की अंग्रेजी हिज, और काम यानी वर्क। तो ये इतना अभी आपका पार्टिसिपल बना है, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। वह 10 बजे कार्यालय के लिए रवाना हुआ। कौन रवाना हुआ? वह, ही। रवाना होना की अंग्रेजी होता है लीव फॉर, तो उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट फॉर, क्योंकि भैया जी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही लेफ्ट फॉर, वो रवाना हुआ, तो उसमें के लिए शब्द भी हो गया, इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि फॉर आ गया है। कार्यालय के लिए, कहाँ रवाना हुआ? कार्यालय के लिए, लेफ्ट फॉर द ऑफिस। यहाँ पे हमने लिख दिया ऑफिस। अब ये आया 10 बजे, तो समय के लिए हमें हमेशा एट लगा देना होता है, एट 10 o'clock। तो ये सेंटेंस आपका बन गया, अपना काम समाप्त करके वह 10 बजे कार्यालय के लिए रवाना हुआ। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस एट 10 o'clock। इस प्रकार आप अंग्रेजी भी बोल सकते हो, अंग्रेजी लिख सकते हो। यू कैन डू एनी थिंग वट एवर यू लाइक इन इंग्लिश। तो चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पर। ये इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इंट्रोगेटिव आप ये समझिए, पत्र लिख कर। यहाँ पे ये पार्टिसिपल है भैया जी। अब क्या तुम बाजार नहीं जाओगे? ये सेंटेंस तो हमें बाद में बनाना है, क्या तुम बाजार नहीं जाओगे। पहले हमें पत्र लिखकर, तो पत्र लिखने वाला एकदम जब काम एकदम से समाप्त हो जाएगा तब बाजार जाने वाला काम शुरू होगा। इसको थोड़ा सा इस तरह समझ सकते हैं हमारी देहाती भाषा में कि समय का अंतर कम है, पत्र लिख लिया तो क्या 1 सेकंड में तुरंत बाजार थोड़े जाएगा, उसमें समय लगेगा, हो सकता है 2-4 मिनट इधर उधर करे। तो समय का अंतर बहुत कम जब होता है तब प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी से बनता है, और नहीं तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है? हैविंग का प्रयोग करना है। हैविंग, हैविंग लिखना की अंग्रेजी राइट होता है, उसको थर्ड फॉर्म के रूप में बनाएंगे, रिटर्न हो जाएगा। हैविंग रिटर्न, क्या लिखकर? पत्र, यानी द लेटर। तो ये चीज़ आपने जब कर लिया तो फिर आपको सेंटेंस से बनाना है, क्या तुम बाजार नहीं जाओगे। कौन बाजार नहीं जाओगे? तुम। इसके साथ विल आगे आ जाएगा, क्योंकि भैया जी आप देख रहे हो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे विल यू, और नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, या आप चाहें तो वोंट लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, जिससे नॉट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विल यू नॉट गो, नहीं जाएंगे, टू मार्केट, टू मार्केट। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, एडजस्ट करिएगा।
तो ये सेंटेंस हुआ, पत्र लिखकर क्या तुम बाजार नहीं जाओगे, हैविंग रिटर्न द लेटर विल यू नॉट गो टू मार्केट। ये इस तरह से बनाएंगे हम। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैं घर लौट गया, ये एक सेंटेंस है और इससे पहले आपको दिखाई देगा पार्टिसिपल, किताबें खरीद करके। तो किताबें जब आप खरीद लोगे तो ये काम एकदम खत्म हो गया, उसके बाद घर जाने वाला काम शुरू हुआ। तो ऐसे में परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं और समय का अंतर ज़्यादा है। मतलब किताब खरीद लोगे यहाँ तो 1 सेकंड में घर नहीं पहुँच जाओगे। 1 सेकंड की बात होती तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं आईएनजी जोड़कर। इसमें किताबें खरीदा तो घर तो पहुँचने में समय लगेगा, दोनों कार्यों के बीच में समय का अंतर थोड़ा ज़्यादा है। तो हमने इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना है, यानी हैविंग का प्रयोग करते हुए। हैविंग खरीदना की अंग्रेजी परचेज होता है, उसका थर्ड फॉर्म हमने परचेज लिख देना है। हैविंग परचेज, खरीद करके, क्या खरीद करके, किताब यानी द बुक्स। यहाँ पे बुक्स हो जाएगा क्योंकि प्लूरल नंबर है। अब मैं घर लौट गया, ये सेंटेंस आप आराम से बना सकते हो दोनों के बीच में कामा का प्रयोग करके। मैं घर लौट गया, कौन लौट गया, मैं यानी आई। लौट जाना की अंग्रेजी रिटर्न होता है, उसका हम लिखेंगे सेकंड फॉर्म रिटर्न। कहाँ लौट गया, घर यानी होम। तो भैया जी यही चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और आखिरी 2 सेंटेंसेज को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि के बाद या के पश्चात शब्द भी आ जाते हैं इसमें, तो ये पार्टिसिपल बन सकता है। हालांकि इसको हम प्रीपोजिशन के नियम से भी बना सकते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस भी बना सकते हैं। जैसे आप देखिए, अपना नाम बताने के बाद, यहाँ पे ये पार्टिसिपल है, इसमें के बाद के पश्चात भी कभी कभी आ जाते हैं। वह यहाँ से जा रहा था, तो ये काम पूरा समाप्त हो गया, बता दिया नाम, तब जा रहा था। तो इसको हम हैविंग से बना सकते हैं, इसको हैविंग। अब बताना की अंग्रेजी टेल होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो गया टोल्ड, हैविंग टोल्ड। क्या बताने के बाद, अपना नाम यानी हिज नेम। तो ये बन गया भैया जी हैविंग टोल्ड हिज नेम, अपना नाम बताने के बाद। अब वह यहाँ से जा रहा था, इसको बना दीजिए, कौन जा रहा था, वह ही। इसके साथ वाज लगा देंगे। जाना की अंग्रेजी गो, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, गोइंग। अब यहाँ से की अंग्रेजी फ्रॉम होता है और यहाँ की अंग्रेजी हेयर होता है। तो गाइस ये जो सेंटेंस है के बाद वाला, इसको हम प्रीपोजिशन से बना सकते हैं। आपको याद होगा अगर आप मेरे वीडियोस को सबको साथ साथ देख रहे हैं, प्रीपोजिशन में मैंने बताया था किसी क्रिया से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, जैसे कि के बाद की अंग्रेजी अगर हम आफ्टर लिख दें तो फिर क्रिया में आईएनजी जुड़ जाएगा। तो ये इस तरह से बन सकता है, अपना नाम बताने के बाद की अंग्रेजी हम लिखें आफ्टर। लेकिन तब प्रीपोजिशन के बाद क्रिया में आईएनजी जुड़ जाएगा, ऐसा नियम है। आफ्टर टेलिंग, क्या बताने के बाद, अपना नाम यानी हिज नेम। अब हम इसको बनाएंगे, वह यहाँ से जा रहा था, कौन जा रहा था, वह ही वाज। जाना की अंग्रेजी गो होता है, उसमें आईएनजी जुड़ देंगे, गोइंग। तब हमें लिखेंगे वह यहाँ से यानी फ्रॉम हियर। तो ये 2 तरह से नहीं बल्कि 3 तरह से बन सकता है। एक पास्ट परफेक्ट मैंने पढ़ाया था तो इस तरह भी बन सकता था, पास्ट परफेक्ट में रहने दीजिए क्योंकि कंटीन्यूअस आ गया है, तो ये इस तरह से आपको बनाना है। 2 तरह से आप इसको बना सकते हो। किताब पढ़ने के पश्चात तुम इसे कब लौटाओगे, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है आप देख रहे हो, तुम इसे कब लौटाओगे, ये तो सेंटेंस है ये है, और यहाँ पे पार्टिसिपल है किताब पढ़ने के पश्चात। तो यहाँ पर आफ्टर रीडिंग द बुक लिख सकते हैं या फिर इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं। हैविंग तभी लगता है जब के बाद के पश्चात आ जाता है, तो बस सब्जेक्ट एक ही रहना चाहिए। तो अपना किताब पढ़ने के पश्चात यानी किताब पढ़ करके तुम इसे कब लौटाओगे, तो हैविंग से बनाएंगे। हैविंग पढ़ना की अंग्रेजी रीड, थर्ड फॉर्म भी वही होता है, हैविंग रीड। क्या पढ़ने के बाद, किताब यानी द बुक। तब भैया जी हम ये सेंटेंस लिखेंगे कामा लगाकर और इंट्रोगेटिव इसी को बनाएंगे, तुम इसे कब लौटाओगे। कब की अंग्रेजी हमने लिख दिया व्हेन, और लौटाओगे कौन, तुम। इसके साथ विल लग जाएगा क्योंकि ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, टेंस बहुत मस्ट है, टेंस नहीं जानते हो तो दिक्कत हो जाएगी। व्हेन विल, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे यू, व्हेन विल यू, तुम इसे कब। अब लौटाना की अंग्रेजी रिटर्न लिख दो, रिटर्न। किसको लौटाओगे, क्या लौटाओगे, इसे। किताब के लिए इट लिखा जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, आफ्टर रीडिंग द बुक व्हेन विल यू रिटर्न इट। तो इसमें इंट्रोगेटिव का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, ये है। तो गाइस पार्टिसिपल पूरी तरह से समाप्त हो गया है, लेकिन एकदम नहीं समाप्त हुआ है, इसमें पैसिव वॉइस भी है। तो मैं आपको मिक्स अगले 2 वीडियोज़ में मिक्स सेंटेंस और पैसिव वॉइस बताने वाला हूँ।
इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के आपके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो गाइज़ अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया तो कृपया करके कमेंट में करिए, कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।